हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि फोर्सफुली एम्प्लॉयज अपनी कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं, उसका रीजन क्या होने वाला है। तो बात करते हैं हम टीसीएस की। आपने एक चीज देखा होगा भाई, टीसीएस ने 2 साल पहले ही लोगों को बोल दिया था कि भाई कंपनी आओ, अदरवाइज आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको हाइक कम मिलेगा, आपको जो प्रमोशन होगा वो कम मिलेगा, आपको जो कंपनी के जो भी एडवांटेज होंगे वो आपको नहीं मिलने वाले अगर आप कंपनी नहीं आते हो तो। एंड हो सकता है आपको टीसीएस रिजाइन भी करवा दे। बट बहुत दिनों पहले से एक रूल चला रहा है, कोई टीसीएस अगर ज्वाइन कर लेता है तो टीसीएस खुद अपने एम्प्लॉयज को बाहर नहीं निकालती। एम्प्लॉयज अगर कंपनी से बाहर निकलता है वो बात अलग है। बट एक ऐसा ट्रेंड चल सकता है कि हम एक एम्प्लॉय के ऊपर इतना प्रेशर डाल दें कि एम्प्लॉय खुद से रिजाइन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। एंड यही ट्रेंड इस समय चल रहा है आईटी कंपनीज में। तो भाई ट्रेंड स्टार्ट किया टीसीएस ने, उसके बाद आपने देखा होगा विप्रो ने बुलाना स्टार्ट कर दिया, इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाना स्टार्ट कर दिया, कॉग्निजेंट ने, आपने न्यूज देखा होगा, उन्होंने बुलाना स्टार्ट कर दिया, एलटीआई, माइंडट्री और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर दिया। पहले हाइब्रिड मॉडल पे था कि चलो 1 दिन आना है या 2 दिन आना है, फिर उसके बाद उन्होंने कर दिया कि नहीं, अब आपको 5 डेज ऑफिस से ही काम करना है। अब इसकी डिसएडवांटेज आपको मैं बता देता हूँ। डिसएडवांटेज के नाम पे बस एक ही चीज़ है, आपका यहाँ पे पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी लोकेशन पे जाते हो, बेस लोकेशन पे, आइदर पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी जाते हो तो आपको वहाँ फ्लैट लेना पड़ेगा, आपका रेंट जाएगा, वहाँ पे खाने पीने के पैसे खर्च होने वाले हैं, आपको आपका ट्रैवलिंग में भी खर्चा होने वाला है, क्योंकि अगर आप कंपनी जाते हो तो आपको कैब करना पड़ेगा, तो उसके भी खर्चे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूँ तो आप किसी भी टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में जाते हो ना, आपके 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक आराम से खर्च हो जाएंगे। अगर आपने फ्लैट ले लिया, अगर आप पीजी वगैरह लेते हो तो आपको उसमें खाना वगैरह इंक्लूड मिल जाएगा, बट आपका पैसा थोड़ा सा कम खर्च होगा, लेकिन होगा। यही एक डिसएडवांटेज है लोगों का अगर वो किसी बेस लोकेशन पे आते हैं कि भाई उनके जो खर्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे। चलो उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों का पैकेज बहुत कम है, 3.5 है या 4 लाख या 5 लाख है। अगर आप 15 से 20,000 रुपये रेंट वगैरह में दे दोगे तो आप बचा क्या पाओगे? कुछ नहीं बचा पाओगे। उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये इशूज फेस होते हैं लोगों को, क्योंकि जब मैंने इन्फोसिस में स्टार्ट किया था तो मेरे को ये इशू होते थे भाई, कम सैलरी में अगर अब मैं 10 से 15 या 15 से 20,000 रुपये रेंट में दे दूं, खाने में दे दूं या ट्रैवलिंग में दे दूं तो मैं अपने लिए क्या बचा पाऊंगा? मैं बचा ही नहीं पाता था। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों का पैकेज 10 लाख से अबव है। भाई आपको कंपनी के एडवांटेज मिल सकते हैं, आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, एंड आपको हाइक होगा वो भी आपको मिल सकता है। जिन लोगों का पैकेज 10 लाख से कम है उन लोगों के लिए थोड़ा इशू होगा, भाई इतना पैसा वो दे देंगे तो भाई पैसा कैसे सेव करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली को अगर उन्हें देना है तो कैसे देंगे? तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि भाई अगर वो बेस लोकेशन पे आते हैं उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई एक ऐसा इशू नहीं है। एंड अगर हम बात करते हैं जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो हम अदर वर्क भी कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर लेते हैं या फिर कोई अलग काम है वो भी कर लेते हैं। बट अगर हम बेस लोकेशन पे आ जाते हैं वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इशू होने वाले हैं। अगर आप बेस लोकेशन आ जाते हैं, इसके मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ क्या होने वाले हैं। देखो आपको हाइक अच्छा मिलेगा, सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात आती है सीखने की, तो ये बहुत जरूरी होता है। होता क्या है ना, जब हम एक ही कंपनी में रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम मिला, सपोज करो आप कॉग्निजेंट में काम कर रहे हो एंड आपको पैकेज मिल गया 8 लाख का, राइट, एंड आपको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। आपके दिमाग में रहेगा यार 8 लाख बहुत है, मैं घर पे रहता हूँ, पैसा बच रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है पैसों की। आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड आपका पैकेज 8 लाख रुपए ही है। बट आप मार्केट डिमांड में देखोगे ना तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पैकेज होना चाहिए वो 15 से 20 लाख के बीच में होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में आपका पैकेज है 8 लाख, आप कंपनी चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि कंपनी ने आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। अब इससे होता क्या है ना, आपकी जो नॉलेज है वो रुक जाएगी, आपको जो कंपनी का कल्चर है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, बस आप काम कर रहे हो एंड पैसा कमा रहे हो, नथिंग एल्स। आपको कोई स्किल सेट आपका एनहेंस नहीं हो रहा, आपको कोई नई चीजें सीखने को नहीं मिल रही, आपको कंपनी के बारे में पता नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। एंड सपोज करो आपका 8 लाख का पैकेज, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कंपनी चेंज करना स्टार्ट किया, कंपनी ने बोला कि भाई बेस लोकेशन पे आना है, आपने बोला कि भाई मुझे 15 लाख का पैकेज चाहिए या फिर 20 लाख का पैकेज चाहिए, कंपनी बोला ठीक है हम दे देंगे। भाई पैकेज तो आपको 20 लाख का पैकेज मिला, दूसरा आपको स्किल सेट न्यू मिलेंगी सीखने को, नए नए टूल्स पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई पहली कंपनी जो टूल्स पे काम कर रही थी सेम टूल्स यही दूसरी कंपनी भी यूज कर रही है, नहीं, थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस आते हैं, आपको सीखने को नए प्रोजेक्ट पे आपको काम करने को मिलेगा। पहला जो प्रोजेक्ट में आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार रिपीटेशन वर्क हो रहा है, बट आप न्यू कंपनी में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, नया चीज सीख रहे हैं, और इसी को बोलते हैं लर्निंग। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने अपनी पहली वीडियोस में काफी बार बोला है
चेंज इज नीडेड। अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो बहुत जरूरी है, अगर आप लोकेशन भी चेंज करते हो तो बहुत जरूरी है। सपोज करो मैं पहले पुणे में था, अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो मैंने पुणे का भी एक्सपीरियंस किया, अभी मैं फिलहाल बैंगलोर का भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों सिटी का एक्सपीरियंस है। सपोज करो मुझे कहीं हैदराबाद जाना पड़ा तो मुझे हैदराबाद का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चेंज इज नीडेड, आइदर वो लोकेशन में हो, आइदर वो टेक में हो, आइदर वो कंपनी में हो, उससे क्या होगा आपको सीखने को ही मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं, यार भैया सपोज करो मैं टीसीएस में हूँ एंड टीसीएस ने बोला कि भाई कंपनी आना है, खर्चा कितना हो जाएगा अगर हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे? 15 से 20 हजार रुपए के बीच में हो जाएगा, राइट। और कंपनी ने मुझे हाइक दिया 4% या 5% या 6%, तो उससे मुझे क्या फायदा? लॉस ही होगा ना। इससे अच्छा तो मैं नहीं आता हूँ, मुझे हाइक ना दो। लेकिन यार आप ये चीज़ तो सोच रहे हो, आपको चलो ये वाला बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन आप कंपनी में जाते हो, आप कंपनी के कलीग से बात करते हो, तो आप उससे सोचो भाई कलीग ने शायद कंपनी चेंज कर दी हो, आपको पता ही नहीं है ना। कोई दूसरा प्रोजेक्ट में बंदा है, उससे बात कर रहे हो, कई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि भाई ये भी टेक्नोलॉजी, अच्छा मुझे तो आइडिया नहीं था। होता क्या है ना यार, जैसे हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो बहुत सारी टेक हैं, हमें आइडिया ही नहीं है किस टेक में हम जा सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते रहे ना तो आपको उस टेक के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर आप कंपनी में रहे, कोई बंदा दूसरे टेक में काम कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा है, आप ऐसे भी कि किसी मॉड्यूल में हो, आपको लगा इसमें यार कुछ है ही नहीं, फ्यूचर है ही नहीं, तो आप साइबर सिक्योरिटी के बंदे से बात कर रहे हो, आप पढ़ के कंपनी चेंज कर सकते हो, राइट। आप दूसरे उसमें भी जा सकते हो, टेक में आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है, उसमें अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, भाई आपका टैग चेंज हो गया तो और बढ़िया बात है। आपको 4 या 5 साल के बाद कंपनी चेंज करते हो तो आपका पैकेज बढ़ने वाला है। लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो इनिशियल डेज में लोगों को लगता है भाई एक कंपनी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, लोग जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके कैंपस बहुत अच्छे होते हैं, तो लोगों को लगता है यार कैंपस अच्छा है, ये ऐसी लग्जरी लाइफ कहाँ मिलेगी। लेकिन आपका ये तो सोचो, पैकेज बहुत कम है, आपको 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिल रहा है 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे, बट आप लग्जरी लाइफ देख रहे हो। यार अगर आपका पैकेज 20 लाख हो गया तो ये लाइफ तो और कहीं भी ले सकते हो थोड़ा पैसा दे के। बट होता है ऐसा, माइंडसेट बन जाता है, हर किसी का बन जाता। मैं भी था तो मेरा भी माइंडसेट बन गया था। सही तो है यार, इन्फोसिस अगर मेरा 10 या 20% बढ़ा देती है तो मैं इन्फोसिस रहता हूँ, मैं कंपनी चेंज नहीं करता। बट उससे आपका क्या होगा, आपको एक तो स्किल सेट है ना, वो आपकी जो इन्फोसिस प्रोवाइड करा रही है वही मिल रही है, नई चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिल रही, एंड आपका पैकेज है ना वही की वही है, आपका पैकेज भी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये हर लोगों का माइंडसेट बन जाता है, ये इशू आता है भाई। ये तो मेरे ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑफिस जाना है कि घर से ही काम करना है, कि आपको पैसा बचाना है कि अपनी स्किल सेट बढ़ानी है, कि आप अपने 8 लाख के पैकेज में खुश हो, कि आप कंपनी जाके लोगों से इंस्पायर होके कंपनी चेंज कर सकते हो एंड अपना पैकेज बढ़ा सकते हो। ये आपका डिसीजन है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी इस वीडियो की एंडिंग यही करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होती है इस टाइप के टॉपिक पे तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि भाई अपकमिंग डेज में उस टाइप की वीडियोस रिलीज कर पाऊं। भाई गाइस आपने देखा होगा मेरे चैनल में बहुत सारे पॉडकास्ट रिलीज हुए हैं, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं तो जाके चेकआउट कर लेना, वो यहाँ पे आ रहे होंगे। एंड अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है टॉपमेट पे तो मेरे टॉपमेट के अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।